सभी को जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 और आप लोग यूनिट पढ़ने वाले हैं घ, जिसका नाम है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन होता क्या है? खनिज के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो अर्थ क्रस्ट है यानी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर या पृथ्वी के भूगर्भ में छिपे जितने सारे पदार्थ है वो सब क्या है? खनिज है। पृथ्वी के भूपट्टी पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक रूप से या अप्राकृतिक रूप से पदार्थ क्या है? खनिज कहलाता है। सब क्या है बच्चों? खनिज है। खनिज को जब हम लोग वर्गीकरण के हिसाब से चलने शुरू करते हैं, खनिज के बारे में जब जानना शुरू करते हैं, तो खनिज को मुख्यतः 2 भागों में बांटे। कितने भागों में? खनिज कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों। यानी जो खनिज जो है वह इसको 2 भागों में हम लोगों ने बांट दिया। पहले वाले भाग को हम लोग बोलते हैं बच्चों धात्विक खनिज। कौन सा खनिज? धात्विक खनिज, यह मेटालिक। और दूसरा है बच्चों अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज धात्विक खनिज को हम लोगों ने 2 भागों में बांट रखा है। एक को बोलते हैं लौह युक्त और एक को बोलते हैं अलौह युक्त। अधात्विक खनिज को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। एक को बोलते हैं कार्बनिक और एक को बोलते हैं अकार्बनिक। अगर इन सब चीजों को अगर हम लोग डिटेल्स में समझते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, तो धात्विक खनिज वैसा खनिज होता है जिसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसमें धातु की मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा धात्विक खनिज के पतले पतले तार बनाए जाते हैं। उसके अलावा धात्विक जो खनिज होती है वह किस चट्टान से बने होते हैं? अग्नेय चट्टान से बने होते हैं। समझ में आई? धात्विक खनिज का उदाहरण हम लोग देते हैं तो क्या हो सकता है? लोहा हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है। यह सब क्या है? धात्विक खनिज। उसी तरह अधात्विक खनिज के बारे में चर्चा करते हैं तो यह ऐसा खनिज होता है जिस खनिज में क्या है? धातु की मात्रा नहीं होती है। इसे पतले पतले तार नहीं बनाए जा सकते। इसमें विशेष प्रकार की कोई चमक नहीं होती है। जैसे कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है? डोलामाइट, चूना पत्थर, दिस डेट। अब जब हम लोग धात्विक खनिज को 2 भागों में बांटे, धात्विक खनिज कितने भागों में? 2 भागों में। तो एक होता है लौह युक्त खनिज, एक को बोलते हैं अलौह युक्त खनिज। लौह युक्त खनिज क्या है? तो वैसा खनिज जिस खनिज में लोहे की मात्रा पाई जाती है उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं, और जिस खनिज में लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अलौह युक्त खनिज कहते हैं। और फिर आप लोगों को पढ़ाए हैं कि लौह युक्त खनिज कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। नाम याद होगा? हेमेटाइट, क्या नाम है बच्चों? दूसरा क्या नाम है? मैग्नेटाइट। और तीसरा क्या नाम है? बोलो, तीसरा क्या होगा? लिमोनाइट। जब हम लोग चर्चा करते हैं अलौह युक्त खनिज की, इसमें लोहे की मात्रा नहीं होगी। जैसे हम लोग सोना का एग्जांपल ले ले, इसमें लोहा की मात्रा, चांदी का एग्जांपल ले ले, ठीक है ना। इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं होता है, मतलब चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है। लेकिन इसको अगर चुंबक के पास ले जाएंगे तो चुंबक क्या होगा? अपने तरफ आकर्षित कर देगा। समझ में आई? जैसे एल्युमिनियम भी किसके अंतर्गत आता है? अलौह युक्त खनिज के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग आगे बढ़े कार्बनिक के बारे में। तो बच्चों कार्बनिक जो होते हैं वो जीवाश्म होते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। जीवाश्म बोले, आप लोगों को पढ़ाए थे विज्ञान में, जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवों के शरीर से, जीवों के मृत शरीर से या जीवों के अवशिष्ट पदार्थ से जो ईंधन प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और कार्बनिक जो होता है वो क्या होता है? जीवाश्म ही होता है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या कह सकते हैं? तो कोयला हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? उसके बाद क्या हो सकता है? पेट्रोलियम। आप लोग ये जानकारी में है कि पेट्रोलियम पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त करते हैं और इसका प्रभाजी श्रवण करके, ठीक है ना, कहां से शुरू करते हैं? सीएनजी से। उसके बाद क्या आता है? एलपीजी। उसके बाद क्या आता है? पेट्रोल। उसके बाद डीजल। उसके बाद पैराफिन मोम, केरोसिन, फिर पैराफिन मोम। इसी तरह हम लोग सभी एस्फाल्ट, स्नेहक तेल हम लोग प्राप्त करते हैं।
जबकि कोयले के प्रकार के बारे में आप सभी को पता है, कोयला कितने तरह के बच्चों, 4 प्रकार के। पहला का नाम क्या है, एंथ्रासाइट, क्या नाम है, दूसरे का नाम क्या है, बिटुमिनस, कौन मिनस, और तीसरे का नाम है लिग्नाइट, और चौथे के कोयला का क्या नाम है, पीट कोयला, कौन कोयला बच्चों, पीट कोयला। और पीट कोयला को घटिया कोयला के नाम से भी जानते हैं। ये सब आपके जानकारी में है, समझ में आई। तो आप लोग कार्बनिक पदार्थ के बारे में, कार्बनिक खनिज के बारे में कर लिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे अकार्बनिक खनिज के बारे में। अकार्बनिक खनिज क्या है, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, ये जीवों के जीवाश्म नहीं होते हैं बच्चों। जैसे क्या हो सकता है, अबरक हो सकता है, क्या हो सकता है, ये अबरक क्या है, अबरक बहुत ज्यादा फेमस अभी हो रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। अबरक है क्या बच्चों, अबरक एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा खनिज है, या एक ऐसा अकार्बनिक खनिज है जो ऊष्मा का बहुत अच्छा क्या होता है, सुपाच्य होता है, मतलब वो जल्दी गर्म होता नहीं है, जिसके कारण उसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, विद्युत रोधी में करते हैं। जैसे अबरक को अगर देखना है, जिसको आम भाषा में हम लोग घर में फ्यूज जो बनता है ना, ऑटो कट लगाते हैं, किटकैट, देखना एक व्हाइट कलर का रहता है, चीनी मिट्टी जैसा बना हुआ, ठीक है ना, वही अबरक का बना होता है। इसका इस्तेमाल सिंदूर बनाने में भी करते हैं, जैसे सिंदूर संदल वगैरह जो, तो उसमें चमक रहती है ना, चमक, वो अबरक का बना होता है, समझ में आई। उसके अलावा अबरक के अलावा जो है वो है दूसरा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का तो नाम आप लोग सुने हैं, ग्रेफाइट को देखे भी हैं, आपके पेंसिल के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, समझ में आया। और ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है, समझ में आया। ये कैसा खनिज है बच्चों, अकार्बनिक खनिज है, सबको समझ में आ गया। दूसरे तरीके में अगर हम समझें तो ये खनिज जो है वर्गीकरण के रूप में हम लोग देखते हैं, तो धात्विक और अधात्विक के इन सभी गुणों को हम लोगों ने समझा। अब आपको यह समझ में आएगा कि लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज में क्या अंतर है। अगला टॉपिक क्या है, उससे पहले सवाल आपसे हो सकता है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। तो हम लोग धात्विक खनिज के बारे में समझेंगे। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बारे में अगर अंतर समझते हैं तो हमें पता चला कि धात्विक खनिज को जब हम लोग गलाते हैं तो किसकी प्राप्ति होती है, धातु की, जबकि अधात्विक को गलाते हैं तो कोई धातु प्राप्त। जब हम लोग धात्विक खनिज किससे प्राप्त होता है, आग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है, जबकि वो किसे, परतदार चट्टान से। धात्विक खनिज के पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन अधात्विक के कोई पतले पतले तार नहीं बनाए जा सकते। उसके अलावा धात्विक खनिज कठोर और चमकीला होता है, अधात्विक में कोई चमक की संभावना नहीं होती है, अपवाद सब में होता है, समझ में आया, अपवाद सब में होता है। उसके बाद धातु को जब हम लोग पीटते हैं तो क्या होता है, टूटता नहीं है, वो फैलता है, जबकि अधातु को पीटते हैं तो क्या होता है, फैलना शुरू हो जाता है। आगे समझ में क्या होता है, फैलना, सॉरी टूट जाता है। धात्विक क्या होता है, फैलना शुरू होता है, और अधात्विक क्या होता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, ठीक है ना, छोटे छोटे महीन महीन टुकड़ों में हो जाते हैं, जिससे ना उसके चादर बनाते हैं ना पतले पतले तार बनाए जाते हैं। आगे समझ में। चलिए अब हम लोग की टॉपिक है कि लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज में क्या अंतर है। आपसे सवाल हो सकती है कि लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज में क्या अंतर है। तो देखो भैया, जब हम लोग बात करेंगे लौह युक्त खनिज की, तो लौह युक्त खनिज में किसकी मात्रा पाई जाएगी, लोहे की। किसकी बच्चों, जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं लौह युक्त खनिज में तो क्या आ सकता है, निकेल आ सकता है, टंगस्टन आ सकता है, मैग्नीज आ सकता है। टंगस्टन के बारे में जानते हैं, टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसका उपयोग हम लोग विद्युत फिलामेंट के रूप में करते हैं। मैग्नीज की उपयोगिता के बारे में मैंने आपको अभी बता रखा है, चर्चा किया था, मैग्नीज का क्या क्या उपयोग करते हैं। तो मैग्नीज का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं बच्चों, मुख्य रूप से मैग्नीज का उपयोग हम लोग औषधि के रूप में भी करना शुरू करते हैं। उसके अलावा मैग्नीज जो है हमारे लिए आधुनिक समाज में एक विशेष क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है, और यह रूस और दक्षिण अफ्रीका, रूस पहले स्थान पर मैग्नीज के उत्पादन में, दक्षिण अफ्रीका कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, और भारत कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है ना। यानी रसिया नंबर 1 है, उसके बाद कौन सा बच्चों, साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका, और तीसरा कौन है बच्चों, भारत है। इसका उपयोग किसमें करते हैं, तो बैटरी के निर्माण में, चमड़ा के शोधन में, ठीक है ना। उसके अलावा
फोटोग्राफी में और माचिस उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। समझ में आई? तो लौह युक्त खनिज के अंतर्गत टंगस्टन आ सकता है, मैग्नीज आ सकता है और निकेल आ सकता है। उसी तरह और लौह युक्त खनिज के बारे में चर्चा करते हैं, तो जैसे सोना है, सीसा है, अबरक है, ये सब कैसे खनिज है बच्चों? और लौह युक्त खनिज, इसके अंदर कोई लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती। खनिज की क्या विशेषता होती है? खनिज की अगला टॉपिक आप लोग की खनिज की विशेषता के बारे में डिस्कस करना। खनिज की क्या विशेषता है? तो पहली बात कि खनिज से जब हम लोग किसी सामग्री को निकालते हैं तो यह सस्ता होता है। क्या होता है? सुलभ होता है, आसानी से निकाला जा सकता है। उसके अलावा खनिज जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे हमें किसी प्रकार का तत्व, किसी प्रकार की सामग्री प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होती। बात समझ में आई? चलिए, खनिजों के वितरण के बारे में मैं आपको बता रहा था। खनिज जो हम लोग वितरण कर रखे हैं, हमारे पास जिस प्रकार की भारत की मैप है, तो खनिज का जो मुख्य रूप से वितरण है वो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? अच्छे समझिएगा, ये अच्छा टॉपिक है। खनिज का वितरण कितने भागों में किया है? पहला है बच्चों उत्तरी पूर्वी पठार। कौन सा बच्चों? उत्तरी पूर्वी पठार। दूसरा कौन सा होगा? दक्षिणी पश्चिमी। और तीसरा कौन सा है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम प्रदेश या क्षेत्र, कुछ भी हो। अब ध्यान से सुनो, उत्तरी पूर्वी पठार जो है वो सबसे धनी पठार है। यहां सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलती है? खनिज प्राप्त होता है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगभग जितने सारे उपयोगिता के खनिज की आवश्यकता होती है वो सारे पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ लौह अयस्क पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, अबरक पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, डोलेमाइट है, तांबा है, थोरियम है, यूरेनियम है, क्रोमियम है। इस तरह के सभी खनिज क्या होते हैं? हमें प्राप्त होते हैं। आखिरकार यह उत्तरी पूर्वी पठार है कहाँ? तो छोटा नागपुर। कहाँ बच्चों? अब ये छोटा नागपुर कहाँ है? ठीक है ना? तो छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और पूर्वी आंध्र प्रदेश, ये सब क्या है? कौन सा आता है बच्चों? उत्तरी पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, ये सब किसके अंतर्गत आता है? उत्तर पूर्वी में आता है। दूसरे बात करते हैं जब हम लोग दक्षिणी पश्चिमी पठार की, तो इस कर्नाटक के पठार और तमिलनाडु के पठार, किसके पठार बच्चों? कर्नाटक के और तमिलनाडु के, ये दोनों एक के पठार क्या है इसमें शामिल है। यह उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बच्चों, और इसमें क्या मिलता है? लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट भारी मात्रा में पाए जाते हैं, और देश के सभी तीनों सोने की खान इसी पेटी में मौजूद है। यानी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कल पूछ दे सकता है कि सोने की खान वाला पेटी कौन सी है, तो क्या बोलोगे? दक्षिणी पश्चिमी पेटी। और जो भारत में मिलने वाला है, सोना जहां से मिलता है, वह तीनों का तीनों सोने की पेटी कहाँ है बच्चों? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में ही पाया जाता है। कौन कौन है बच्चों? कर्नाटक में और तमिलनाडु में, बस 2 ही राज्य है। याद रखना, ज्यादा सोना जो है वो कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। तीनों का तीनों सोना वाला जो एरिया है वो कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है बच्चों? बेंगलोर। और बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक नगरी के नाम से जाना जाता है। समझ में? कर्नाटक में गर्मी थोड़ी ज्यादा बढ़ती। और भारत का लगभग सबसे महंगा शहर कौन सा है? कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर। बहुत महंगा शहर, समझ में आया? वहां एडजस्ट करना, अगर आप अच्छी से कमाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। और सबसे सस्ता शहर कलकत्ता, ठीक है ना? कलकत्ता बहुत सस्ता शहर है, ठीक है ना? और अगर आपके पास दिल है तो कहाँ चले जाइए? दिल्ली। और पैसा है तो कहाँ चले जाइए? मुंबई, ठीक है ना? अब आपके पास क्या है आप समझिए। तीसरा है बच्चों उत्तर पश्चिम प्रदेश। यह खंबात की खाड़ी से लेकर के अरावली के श्रेणी तक पाया जाता है। इसमें अनेक प्रकार के अलौकिक धातु पाए जाते हैं, जैसे चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा मिलते हैं।
मैं बता दूं, हिमालय की अन्य खनिज इसी पेटी में आते हैं, जैसे तांबा, जिस्ता, कोबाल्ट, ये सब हम लोग को प्राप्त हो जाता है। हम लोग बात करते हैं लौह अयस्क के बारे में। तो लौह अयस्क के बारे में चर्चा कर लिए, खनिजों के वितरण के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। अब आप लोग जान लो लौह अयस्क के बारे में। टॉपिक हम थोड़ा देर पहले किए थे, लौह अयस्क। कौन अयस्क? अयस्क क्या होता है? खनिज का एक भाग होता है बच्चों अयस्क, जिससे हम लोग आसानी से तत्वों को प्राप्त करते हैं, कम खर्च में, सस्ता में, सुविधा में, और निकालने में कोई कठिनाई नहीं होती। उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। लोहे का अयस्क कितने हैं बच्चों? 3। नाम याद है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, और क्या नाम है? भुला जा रहा है, लिमोनाइट। क्या नाम है? लौह अयस्क कितने हैं? 3। क्या क्या? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। समझ में आ गई? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चलिए, अब लोहे के कहाँ कहाँ वितरण है उसके बारे में समझिए। जब भारत के मैप को अच्छे समझेंगे तब लोहे के वितरण को आप समझने के लिए आप ऐसे समझे कि लोहे के वितरण सबसे ज्यादा कर्नाटक में। कहाँ? उसके बाद छत्तीसगढ़। लगभग 1/4 लोहा अकेले कौन उत्पन्न कर देता है? कर्नाटक। बच्चों कहीं भी बिहार का नाम नहीं है, दुख की बात यही है। बिहार के पास सबसे घटिया खनिज पाया जाता है अवरक, ठीक है ना, जिसका कोई उपयोग न के बराबर। समझ में आया? बिहार में सोना कुछ दिन पहले मिला है, अब मिला है क्या क्या नहीं मिला है वो तो अभी किताब में प्रिंट होकर के नहीं आया है। लेकिन अब जानकारी के बता दें, जितने सारे कीमती खनिज अगर मिलने वाले हैं तो हम लोग के पास नहीं है। कोयला था भी, वन था भी, तो झारखंड क्या हुआ? अलग होकर के चला गया। हम लोग से क्या हो गया? अलग होकर के चला गया। हालांकि बिहार और झारखंड में हमेशा तू में चलते रहते हैं। जैसे देखना, कोई आदमी बहुत झिरकू टाइप का होगा, पिन पिना होगा, थोड़े थोड़े बात पर गुस्सा हो जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? झारखंडी कहीं के। ये आदमी झारखंडी है कहते हैं ना। साइकिल हम लोग के यहाँ बहुत खराब हो जाता है, बेकार झरझराने लगता है बहुत ज्यादा, तो हम लोग गुस्सा है क्या कहते हैं? ये गाड़ी, ये साइकिल एकदम झारखंडी है। तो हम लोग उस साइकिल को नहीं गलिया रहे हैं, किसको गलियाते हैं? झारखंड वाले को। समझ में आया? ये हम लोग की मनोवृत्ति जो तुम लोग कभी गौर नहीं किए हो, मतलब धोखा दे दिया, ऐसा टाइप का आदमी है, उसको हम झारखंडी कहते हैं, बेकार। ठीक है ना? ये जब 26 नवंबर 2000 को जब हमारा झारखंड और बिहार का विभाजन हुआ, तो झारखंड को इस बात का अहम था कि झारखंड और बिहार की, झारखंड की अर्थव्यवस्था से ही बिहार की अर्थव्यवस्था चलती है। समझ रहे हैं? यानी जितने खनिज पदार्थ है, संपदा है, वन है, वो कहाँ है? झारखंड के पास है। ऊपर से पूरा ब्रह्मांड के रचयिता, ठीक है ना, भगवान बाबा धाम, ठीक है ना, किसके पास है? वो भी एक इनकम का स्रोत है। तो उसके मन में ऐसा सेटल था कि सारा पैसा किधर से आ रहा है? हम ही लोग से आ रहा है, और इधर पूरा एकदम बैठ करके खाता है ना। तो उन्होंने अपना फैसला लिया, वहां की जनजातियां, और निश्चित रूप से क्या हुआ? अलग हो गया। वहां का गायकर गीत गाता था शुरू शुरू में जब अलग हुआ कि मिश्री मलाई खेला, खूब मिश्री मलाई खा रहे। बात समझ में आया? कि जब साथे था, झारखंड बिहार वासी को ताना मारता था कि जब साथे था ना तो तुम खूब मिश्री मलाई चाप रहे थे, अब अलगा होइले झारखंड, अब खैया शकरकंद। मैंने शकरकंद का मतलब था अलुआ, ठीक है ना। उन्हें कहता था बहुत मिश्री मलाई चाप लिए, अब झारखंड क्या हो गया? अलग हो गया, अब अलुआ खा के सुतना पड़ेगा। हम लोग बिहारी हैं, अलुआ खा के सुतने वाले रे, दिन रात मेहनत करेंगे, ठीक है ना। झारखंड को पूछवा नहीं करते हैं, डायरेक्ट दिल्ली जाते हैं, मुंबई, ठीक है ना। और वहां से पैसा कमा के दाल भात सब्जी पापड़ तिलौरी हर फरवरी के अचार खाते हैं। अगर टेंशन है कि अलुआ खाते हैं। समझ में आया? तो ये 2000 की बात है, और आज कितना चल रहा है? 2023 साल में बिहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। और बिहार की विडंबना, बिहार ऐसा नहीं है कि बिहार में कुछ डेवलप नहीं किया जा सकता है। बिहार में जिस प्रकार के प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, जिस प्रकार बिहार युवाओं का प्रदेश है, यहाँ के युवाओं में जितनी क्षमता है, अगर यहाँ के नेता अगर चाहें तो बिहार को बहुत अच्छा विकसित कर सकते हैं। लेकिन नेता लोग चाहते नहीं है, उनको इससे कोई फायदा नहीं है, उनको सिर्फ वोट लेना है और ग्रामीण क्षेत्रों को धोखा देना है। समझ गया ना? और हम लोग उस झांसे में क्या होते हैं? आ जाते हैं। समझ में आई? तो हम लोग लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज के अलावा लौह अयस्क का वितरण कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा लोहा कहाँ मिलता है बच्चों?
कर्नाटक में मिलता है। सोने की खान भी कहाँ है? कर्नाटक में ही है। समझ में आ गए? याद रखेंगे। लगभग 1/4 भाग कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक के बाद अगला राज्य है छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा भी बिहार से अलग हुआ है, ठीक है ना। पहले पूरा बंगाल था। बंगाल को 2 भागों में बांटा गया, एक बना पूर्वी बंगाल और एक बना पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में हम लोग बिहार आ गए और पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल हो गया। बात समझ में आया? अब बिहार के भी 2 टुकड़े हो गए, उड़ीसा और बिहार। और फिर समय आया तो फिर बिहार भी 2 टुकड़ा हुआ, झारखंड। अब फिर कितना बार में बटेगा? अभी तक तो यहीं तक रुका है। समझ रहे हो? इस तरह बंटवारा होते होते छोटा पार्ट चला गया। जिस प्रकार हम लोग को तुच्छ समझता था झारखंड वाला, उसी तरह उत्तराखंड राज्य के बारे में आप लोग सुने होंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उसी उत्तराखंड में उत्तरांचल में 4 धाम बसते हैं, जो एक इनकम का विशेष स्रोत है। वो पहले उत्तर प्रदेश का ही अंग था, लेकिन वो सबको लगता था कि पैसा हम लोग कमाते हैं, या पूरा उत्तर प्रदेश वाला बैठ के वो लोग भी किया और क्या हुआ? अलग हो गया। तो उत्तर प्रदेश वाला भूखे मर रहा है, ठीक है ना। लोगों की यही मानसिकता है, कोई किसी के बगैर भूखे। जब तक आप सहारा बने हैं तब तक वो आराम कर रहा है। जिस दिन आप सहारा छोड़ दीजिएगा वो खुद डिपेंडेंट हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ रहे हो कि नहीं? नई की कन्या सब देखते हो कैसे करता है? काम करने के लिए बोलोगे तो काम करेगा नहीं, जैसे ही अलग होगा तो खुद खुद के काम करेगा, ठीक है ना। ऐसे जब जब ऐसे तो घर में अलगाव किसी महिला के कारण ही होता है अधिकतर, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं किसी महिला के कारण अधिकतर अलग हुआ, तो पहले जब साथे रहेगी औरतिया सब तक काम करती है, लेकिन जैसे ही अलग होगी तो भूखले प्यासे दिन भर क्या कर रही है? कूद कूद के काम करेगा। ऐसा लग रहा है कि रातों रात अमीर बन जाना है। तो ये किसी भी व्यक्ति का लक्षण है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार का संबंध उत्तराखंड ऐसे राज्यों से रहा है। अगला बच्चों गोवा। गोवा के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है ना। ये नहीं जानते थे कि लौह उत्पादक राज्य है। आप लोग समझते हैं कि शादी होगा, ठीक है ना, और जाना है गोवा, ये इसके बारे में जानते हैं। गोवा बच्चों लौह उत्पादक राज्य भी है। वहां पर लौह का उत्पादन मतलब लोहा का उत्पादन होता है। उसके बाद झारखंड, मैं आपको बता रहा था ना, झारखंड जो है वो खनिज संपदा से पूरा भरपूर है। झारखंड के बाद महाराष्ट्र, उसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी लोहे की मात्रा मिलती है। मैग्नीज के बारे में मैंने चर्चा कर रखा है। मैग्नीज एक ऐसा अलयुक्त पदार्थ है, ठीक है ना, या खनिज है जो लोहा के मिश्रण से प्राप्त होता है। और मैं आपको बता रहा था सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? ये रूस में मिलता है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद भारत में। यानी भारत कितने नंबर पर मैग्नीज के उत्पादन में? 3रे स्थान पे है। मैग्नीज का उपयोग किस में करते हैं? तो मैग्नीज का उपयोग बैटरी में करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं, चर्म शोधन में करते हैं। उसके अलावा इसका उपयोग माचिस उद्योग में भी करते हैं। समझ में आया? और मैं आपको बता दूं, कीटनाशक दवाई के साथ साथ पेंट बनाने में भी मैग्नीज का उपयोग करते हैं। बात समझ में आया? किसमें बच्चों? पेंट बनाने में, पेंट नहीं, ठीक है ना। ये महोदय जी ऐसे हैं कि शर्ट को शॉर्ट कहते हैं और शॉर्ट को शर्ट कहते हैं। क्या गारंटी चतुर को क्या लिख दे, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है मैग्नीज का वितरण। जिस प्रकार लोहे के वितरण में कौन कौन सा राज्य आता है याद रखेंगे। लोहा कहाँ कहाँ मिलता है बच्चों? कर्नाटक में। दूसरा कौन सा बच्चों? कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य? कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य है? लोहे का वितरण अभी न पढ़ा रहे थे। कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। उसके बाद गोवा, उसके बाद झारखंड। ये सारे राज्य जो हैं ये प्रचुर मात्रा वाला है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, है ना। ये ऐसे राज्य हैं जो प्रचुर मात्रा वाले हैं। अल्प मात्रा में कौन आते हैं बच्चों? महाराष्ट्र। और फिर कौन सा बच्चों? हम लोग का अल्प वाले में भी मात्रा का नाम
नहीं कि तईको सानी सट जाता, लेकिन तईको में नाम नहीं है। बात समझ में आया? बिहार का कोई भी क्वेश्चन पूछता है और अगर उसका आप हिनाई कर देते हैं, कुछ नहीं है बिहार के पास, समझ में आया? जैसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार के वन का वर्णन करें, तो बस जितना निगेटिव बात लिख देना, बिहार में कुछ जंगल नहीं है, यहाँ ऐसे है वैसे, अनाप शनाप अगर तुम भी लिख देते हो फिर भी हाँ तो है, नहीं है तो क्या है, ठीक है ना, जो है ही नहीं उसके बारे में क्या लिखना है। तो नकारात्मक बात जितना तुम लिख दोगे आंसर में सारा का सारा क्या होगा, सही होगा। चलिए अब हम लोग अगला चर्चा करते हैं। लौह के बारे में जान लिए, अब आपको जानना है मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज कहाँ कहाँ मिलता है बच्चों? तो मैग्नीज की जब चर्चा करते हैं तो पहला राज्य कौन सा है बच्चों? उड़ीसा। कौन सा? उसके बाद कौन सा? महाराष्ट्र। उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। समझ रहे हो ना किस एरिया में ये सब? उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मैग्नीज मिलता है। मैग्नीज की क्या उपयोगिता है मैंने बताया। भारत का मैग्नीज उत्पादन में क्या स्थान है? तीसरा स्थान। पहले स्थान पर कौन है? रूस है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों बॉक्साइट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? एल्युमिनियम जो होता है वो एल्युमिनियम के अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का अयस्क का क्या नाम है बच्चों? अब जब तक बॉक्साइट नहीं रहेगा तब तक एल्युमिनियम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो बॉक्साइट एक प्रकार का खनिज है और उससे जब हम लोग शुद्ध करके जो तत्व प्राप्त करते हैं उसका नाम क्या है बच्चों? एल्युमिनियम। ठीक है ना। अब इस एल्युमिनियम के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे आप लोग अभी पढ़ाए थे, एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? पता है आप लोग को एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में, उसके बाद सिक्के को बनाने में करते हैं, उसके अलावा ठीक है ना, वही हम लोग बोल रहे थे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में मतलब है। उसके अलावा हम लोग वायुयान बनाने में, किसमें बनाने में? वायुयान के पार्ट पुर्जे को बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम का इसका क्या नाम है बच्चों? बॉक्साइट। और बॉक्साइट मिलता कहाँ है बच्चों? तो गुजरात में। कहाँ मिलता है? झारखंड में। गुजरात के बाद कौन सा? कुल मिला के आप लोग देख रहे हो हर राज्य में क्या रहा है? झारखंड। समझ रहे हो ना। और तुम अपने साइकिल को झारखंडी कहते हो, ठीक है ना। आए, ठीक है ना। उसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, उसके अलावा क्या हो गया? छत्तीसगढ़। समझ रहे हैं ना। ये सारी चीजें हैं। हालांकि हम लोग जिस देश में रहते हैं उसका नाम क्या है? भारत है। तो हमें अपने अपने राज्यों में आपस में लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा जब आ जाता है तो हम लोग गांव वाले हो जाते हैं, ठीक है ना। राज्य तो अलग बात है कि मेरा गांव है और तुम्हारा गांव, तुम्हारे गांव में ऐसा है और तुम्हारे गांव में ऐसा है, ठीक है ना। ऐसा हाल है। कभी कल तो टोला में भी हो जाता है मार, ठीक है ना, कि ये टोला अलग है, ये टोला अलग। अब वो तो राज्य की बात है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति है। उसके बाद हम लोग तांबा के बारे में जानेंगे। तांबा के बाद अबरक। अबरक के बारे में तो मैं आपको बता रहा था। अबरक जो है वो, इसकी 3 पेटियां पाई जाती है जिसमें से पहली पेटी बिहार में है, ठीक है ना। समझ रहे हैं। जो थोड़ा भी कीमती नहीं है वही खनिज धातु कहाँ मिला है? बिहार में मिलता है। और बिहार में कहाँ है बच्चों? तो गया में है, हजारीबाग, मुंगेर होते हुए पूरी भागलपुर है, इसका मात्रा पाया जाता है। अगला टॉपिक है बच्चों खनिजों का संरक्षण। खनिज का संरक्षण क्या होता है? जब हम लोग खनिजों को बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग करते हैं, जैसे आप लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे संसाधन के संरक्षण से क्या समझते हैं। तो खनिज अपने आप में एक तरह का संसाधन ही है। और जितने सारे चीजों के संरक्षण के बारे में हम चर्चा करें तो उसका आंसर वही होगा कि जब हम उसका उपयोग करते हैं और भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, भविष्य के लिए उसे बचा कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, वैसी अवस्था को क्या कहते हैं? संरक्षण ही कहते हैं। तो खनिजों का संसाधन के संरक्षण से यह तात्पर्य होता है, खनिजों के संरक्षण का तात्पर्य यही है, ठीक है ना, कि उसे वर्तमान में उपयोग करे और भविष्य के लिए क्या करे? बचा करके रखे। वर्तमान में उपयोग करते हुए भविष्य के लिए बचा कर रखना ही संसाधन का क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है, या खनिजों का संरक्षण कहलाता है। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? उसका उपयोग कर सकते हैं और इसको बचा सकते हैं।
उसके बाद तो कुछ है नहीं।